क्वेश्चन नंबर 43 है y इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6x। आपको फाइंड क्या करना है? dy बाई dx। ठीक है, अब देखिए इससे पहले का क्वेश्चन आप 42 देखे होंगे। वहाँ पे हमने tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1, ऊपर आपका माइनस है तो नीचे आपका प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये बात समझ में आए? अब देखेंगे तो y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपका देखिए x की जगह कौन सा टर्म है? 3 है। y के जगह पे क्या है? 2x है। और 1 प्लस आपका ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई, मीन्स 3 इंटू 2x क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6x। मीन्स आपको पूरा इस वाले फॉर्मूला पे आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है, फिट बैठ रहा है। तो मीन्स आपका ये वाला टर्म तो दिया हुआ इसे मैच कर रहा है। मीन्स आपका x के अब क्या होगा? 3 हो जाएगा। मीन्स tan इनवर्स 3 माइनस में tan इनवर्स ऑफ आपका y के जगह क्या है? 2x है। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना था। चलिए, तो अब ये सिंपल सा हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इसका फाइंड कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? ये तो क्या है? कॉन्स्टेंट है, tan इनवर्स 3 है। यहाँ पे आपका x का कोई टर्म नहीं, मीन्स ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या सिंपल सा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ पे आएंगे, ये आपका tan इनवर्स है फर्स्ट फंक्शन, दूसरा फंक्शन आपका 2x अलजेब्राइक मीन्स चेन रूल लग रहा है। यहाँ 2 चेन चलाएंगे तो d ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x, tan इनवर्स आपका किसका फंक्शन है? 2x का। ये आपका आगे बढ़ेंगे d ऑफ 2x, ये आपका x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स tan, ये तो आप कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का पे क्या? 2x, इसका स्क्वायर करेंगे मीन्स 4x स्क्वायर इंटू 2 कॉन्स्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। बस आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। इस पे आपका सेट कर रहा था ये वाला, तो हम लोग x का पे क्या 3 और y के जगह पे आपका 2x रख दिए। उसके बाद सिंपल सा हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर दिए, आपका आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 लेंगे। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ये टर्म जो आपका दिख रहा है, ये आपका भी फॉर्मूला बता, नीचे आपका माइनस है मतलब ऊपर क्या होगा? प्लस है। 2 टर्म का आपको क्या आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। ठीक है, 2 टर्म को आपको ऐड करके इतना आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये वाला फार्मूला आप मीन्स ऐड वाला फार्मूला लगेगा यहाँ, मीन्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फार्मूला लगेगा। क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब देखेंगे इस चीज़ को इसमें सेट कीजिए, ये फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया? ये फार्मूला यहाँ लगेगा। कैसे पता? ये देखिए, ये आपका नीचे माइनस है तो नीचे माइनस, ऊपर आपको 2 टर्म को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको 2 टर्म को तोड़ना पड़ेगा आपको। जैसे tan इनवर्स ऑफ दिया हुआ है, इस फार्मूला में सेट करना सिखा रहे हैं
5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर है। अब हमारा देखिए ये टर्म जो आया tan इनवर्स ऑफ, दो टर्म में कैसे टूटेगा कि आपका 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 6x स्क्वायर आ जाएगा, 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x, मीन्स 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x इंटू 2x। ये बात समझ में आ गया। चलिए तो आपका क्या होगा, ये पूरा फॉर्मूला में आपका क्या हो गया, सेट कर रहा बैठ रहा है। तो ये आपका इधर क्या हो जाएगा, LHS tan इनवर्स ऑफ x के पे कौन सा टर्म है यहाँ देखेंगे, ये 3x है, तो tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस में y के जगह कौन सा है, tan इनवर्स y के जगह 2x। ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या हो गया, ये हो गया y इक्वल टू, ये तो दिया हुआ था, ये किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस में tan इनवर्स ऑफ 2x। तो y इक्वल टू यहाँ से आ गया tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस में tan इनवर्स ऑफ 2x। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना था। इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dy बाई dx d ऑफ tan इनवर्स 3x, इसको x के रेस्पेक्ट में प्लस में d ऑफ tan इनवर्स 2x, इसको आपको x के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। यहाँ देखिए दो फंक्शन दिख रहा है, यहाँ देखेंगे एक फंक्शन आपका tan इनवर्स है, दूसरा फंक्शन आपका अलजेब्राइक फंक्शन 3x। दो फंक्शन यहाँ दो चेन चलाएंगे, तो d ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x, tan इनवर्स को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, 3x के रेस्पेक्ट में, इनटू इसको आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। इसका काम खत्म। अब यहाँ आते हैं, इसका शुरू करते हैं काम। यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन आपका tan इनवर्स, सेम उसी तरह कीजिए इस वाले की तरह। सेकेंड फंक्शन आपका 2x, दो फंक्शन दो चेन चलाएंगे, तो d ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x, ये आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, 2x के रेस्पेक्ट में, इनटू इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे, इसको आपका x के रेस्पेक्ट में। बस डिफ्रेंशिएशन करना है आप, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, इनटू 3 बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan इनवर्स x का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का पे क्या 2x है, उसका स्क्वायर करेंगे मीन्स 4x स्क्वायर, इनटू 2 बाहर, कांस्टेंट है यहाँ का, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब आपका क्या आ गया, dy बाई dx 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 44। इसको हम लोग आंसर को याद कर देंगे। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 44। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 15x स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल समझने वाली बात है। देखिए नीचे आपका प्लस में है, तो ऊपर क्या होगा, माइनस में टर्म रखना पड़ेगा, मीन्स आपको माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। tan इनवर्स x ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक है, चलिए अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। ये वाला टर्म आपको गिवन है, ये वाला टर्म, ये फार्मूला आपको यूज करना है। ये वाला आपको दिया हुआ है इधर, इसी से आपको ये वाला टर्म लाना है, उसका उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। चलिए तो कैसे करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब 2x है, ऊपर में क्या करना है, घटाना है, घटाकर आपको क्या लाना है, 2x लाना है, और गुना करके क्या लाना है, 15x स्क्वायर। मीन्स यदि हम लोग 5x माइनस 3x कर देंगे
तो घटाकर आपका क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15 एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या पुट कर देते हैं, x के यहाँ पे 5x और y के जगह पे 3x, तो आपका ऊपर में आपका 2x हो जाएगा, 1 प्लस 5x इंटू 3x। ठीक है, तो ये वाला टर्म आपका देखिए x हो गया, तो इसको हम लोग इससे कन्वर्ट कर दीजिए, ये वाला टर्म ले आइए LHS, तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला का यूज कीजिए, tan इनवर्स ऑफ x की जगह 5x माइनस tan इनवर्स ऑफ y के जगह पे देखिए, y के जगह पे 3x है, तो आपका tan इनवर्स ऑफ y आपका 3x हो गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला सेट कर रहा था, यहाँ से एक्स वाई का कैलकुलेट करके हम लोग LHS बना लिए, तो आपका ये फंक्शन आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है क्वेश्चन नंबर 44 की तरह, तो dy/dx क्या आ जाएगा, d ऑफ tan इनवर्स 5x, इसको आपको x के रेस्पेक्ट में करना, माइनस d/dx ऑफ tan इनवर्स 3x। दो फंक्शन है यहाँ। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन आपका tan इनवर्स हो गया, दूसरा फंक्शन आपका 5x, यहाँ भी आपका फर्स्ट फंक्शन आपका tan इनवर्स, दूसरा फंक्शन आपका अलजेब्राइक फंक्शन 3x। दो फंक्शन यहाँ भी है, दो चेन चला देंगे, यहाँ भी आपका दो फंक्शन दो चेन चलाएंगे। चलिए तो dy/dx क्या आ जाएगा, d ऑफ दो चेन चलाना है tan इनवर्स ऑफ 5x, d ऑफ tan इनवर्स किसका फंक्शन है 5x का, इसको आगे कॉपी करेंगे तो d ऑफ 5x ये आपका x के रिस्पेक्ट में जाएगा, माइनस d ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x, ये आपका tan इनवर्स किसका फंक्शन है 3x का, इसको आगे कॉपी करेंगे d ऑफ 3x ये आपका x के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो dy/dx यहाँ से आ गया, tan इनवर्स x का डिफरेंस इज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर क्या 5x, इसका स्क्वायर करेंगे 25x स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 5x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंस है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के जगह पर क्या है 3x, इसका स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, इंटू 3 बाहर, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो आपका dy/dx आ गया, dy/dx इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45, देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 46 बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ax माइनस b डिवाइडेड बाई bx प्लस में आपका e है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, फार्मूला वाइज सब लगेगा, ऊपर माइनस है तो मीन्स आपका माइनस वाला फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स ऑफ y वाला फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब देखिए ऊपर माइनस था, ऊपर माइनस आ गया, नीचे आपको प्लस है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ समझना है, फॉर्मूला में यहाँ पे क्या है 1 है, लेकिन यहाँ आपका bx लिखा हुआ है, यहाँ पे है। अब देखेंगे यहाँ पे आपको 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है, x वाला टर्म तो आपका हटने से रहा, ठीक है, इसी को हटाना पड़ेगा, a वाले टर्म को हटाना पड़ेगा। चलिए तो करते हैं, ऊपर वाले को अभी रहने देते, a बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस क्या बच जाएगा b/a x, a बाहर निकाले तो a वाला टर्म यहाँ 1 आ गया, प्लस में यहाँ से आपको a नहीं था तो उसे डिवाइड करना पड़ा, b/a इंटू एक्स आ गया। बात समझ में आ गया, ये चीज़ हो गई। यदि a हम लोग नीचे से निकालें, ऊपर से भी निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा x माइनस b/a, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। नीचे क्यों निकाले ये हम, क्योंकि आपका फॉर्मूला में यहाँ पे 1 है तो एक 1 चाहिए नीचे, इसीलिए सेट करने के लिए। तो आपका a/a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपका देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस b/a है डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू b/a है। अब देखिए फॉर्मूला में सेट कर रहा है,
ये देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई हो रहा है, x माइनस वाई, वाई के बी बाई है, 1 प्लस भी है और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई भी है, x इंटू बी बाई ए भी है, x इंटू बाई ऊपर वाले टर्म का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपका y इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, इसमें सेट कर रहा है तो आपका ये वाला टर्म आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x का x ही है, माइनस tan इनवर्स ऑफ y के जगह पे क्या है b बाई ए है, मीन्स tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। ये आपको समझना था यहाँ। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स b बाई ए आ जाएगा। अब आपको क्या करना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका क्या है पूरा, इसमें x का टर्म कुछ नहीं है, मीन्स आपका ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि x का टर्म नहीं है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो आपको प्रूव्ड करना था, हेंस प्रूव्ड। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स ये आपको प्रूव करना था, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 लेंगे। आपका दिया हुआ है क्वेश्चन y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको सो दैट करना मीन्स आपको ये वाला टर्म डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, वो आपका होना चाहिए 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये आपका साइन इनवर्स के टर्म में है, ये आपका सेक इनवर्स के टर्म में। हम सेक वाले को किस में चेंज करेंगे, कॉस में, क्योंकि हम लोग क्या पहले ही आपको बता दी जहाँ भी सेक रहे, कॉट रहे, कॉसेक रहे, उसको आपको उसके रेसिप्रोकल में चेंज करना है। तो पहला आपको फंक्शन को छोड़ देना है एज इट इज, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में इसको चेंज कीजिए कॉस इनवर्स में, तो ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो आपका नीचे वाला टर्म ऊपर चला गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब आप फॉर्मूला आपको यदि पता होगा साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी पहला आप हम जब क्वेश्चन बनाया था 1 से 5 उसी में हमने आपको बताया था। cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि आपको ये पता है इतना तो आप डायरेक्ट पुट करेंगे, x इक्वल tan थीटा पुट कीजिए, उसका सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपका क्या हो गया, यहाँ से हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो पुट करके देखेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या टर्म हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा हो गया प्लस में कॉस इनवर्स, ये देखिए किसका फॉर्मूला है आपका, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा हो गया। अब आपको पता होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता है, उसी तरह cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पर पुट करेंगे वही चीज़, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा होगा, लेकिन थीटा का भाई यहाँ पे क्या टर्म दिया, 2 थीटा,
प्लस में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, थीटा होगा, लेकिन थीटा का 2 थीटा है, मीन्स आपका 2 थीटा हो गया। तो y इक्वल टू 4 थीटा हो गया। अब थीटा को x के फॉर्म में बदल लेते हैं। यहाँ से x इक्वल टू टेन थीटा पुट किए थे, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ x। तो आपका फंक्शन जो बन गया y इक्वल टू 4 थीटा का वैल्यू डालेंगे टेन इनवर्स x, तो आपका 4 टेन इनवर्स x आ गया। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 4 बाहर ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो आपको प्रूव्ड करना था, सिंपल सा था ये देखिए यही प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हेंस आपका प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए बढ़ते हैं। y इक्वल टू गिवन है सेक इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस में साइन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये देखेंगे यार, ये तो आपका साइन इनवर्स सही है, यहाँ पे आपका सेक इनवर्स है, तो क्या करेंगे इसके अपोजिट में रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, इसका उल्टा क्या, इसको उल्टा कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, तो नीचे वाले को ऊपर वाला में कर दीजिए, नीचे वाला x माइनस 1 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस में साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आपको ITF अभी नहीं पढ़े हैं तो आपको बता देते हैं, यदि पढ़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहे तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता है, पाई बाई 2 हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपका ये वाला टर्म आपका x है तो ये भी x, यहाँ पर भी देखिए ये भी आपका है, एक आपका फंक्शन सेम है, ये भी आपका दोनों सेम है, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 ये भी आपका वही है, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूला में सेट करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये फार्मूला इस्तेमाल करके। तो अब y इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 क्या होता है, कांस्टेंट है, 90 डिग्री है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसा आपको एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। ठीक है, डायरेक्ट आपका प्रॉपर्टीज से बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स शो करना 0 ही था, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 49। y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। चलिए, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स रहे या रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स रहे, यहाँ पे हम लोग क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्यों पुट करते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये भी स्क्वायर में आएगा तो उसके रूट से बाहर जाएगा तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स का बनो क्या डालना, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ब्रैकेट बंद। अब फार्मूला लगाइए यहाँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर, एंगल का आधा आधा, 2 थीटा इसका आधा कर दिए, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यह आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर
थीटा हो जाएगा। इस टू से इस टू को कैंसिल करेंगे तो y इक्वल टू, लंबा क्वेश्चन है, एक एक स्टेप आप देखते जाएंगे, साइन 2 tan इनवर्स, ये आपका रूट रहेगा, साइन बाई कॉस क्या हुआ, tan, tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ेंगे तो y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, रूट से बाहर tan स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए कैसे सिंपलीफाई होगा ये, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, सिंपल सा थीटा होता है। अब देखिए छोटा फंक्शन होता जा रहा है, साइन ये आपका क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होगा, सिर्फ आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तो y इक्वल टू क्या आ गया, साइन 2 थीटा आ गया। ये बात समझ में। अब हम लोग पुट क्या किए थे, ये आपका हम लोग पुट किए थे x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, लेकिन मेरा क्या आ गया, y इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसको तो आपको x के रूप में आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको चेंज, आपका यदि x इक्वल टू हम लोग कॉस 2 थीटा पुट किए, यहाँ लिखेंगे हम लोग पुट किए थे x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब साइन को चेंज करना तो कैसे करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल सा होता है ना, 10th में पढ़ा होगा। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, तो वही चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू x है तो इसका स्क्वायर करेंगे मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साइन 2 थीटा का वैल्यू ही तो चाहिए था, तो y इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये आपका इतना बड़ा फंक्शन जो इतना भारी भरकम दिख रहा था, ये आपका सिंपल सा ये फॉर्म में आ गया, y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है तो dy बाई डी एक्स इसका फाइंड करना है। अब देखेंगे ये आपका फर्स्ट, इसमें चेन रूल लगेगा, ऊपर आपका फर्स्ट फंक्शन पावर फंक्शन रूट है, ये आपका सेकेंड फंक्शन आपका अलजेब्राइक फंक्शन, दो फंक्शन दो चेन चलाएंगे, डी ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट को करेंगे अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, डी ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंसेस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 10A में, डी बाई डी एक्स अब रूट एक्स, उससे हम बोले थे इसको याद कर लीजिए, बार बार यूज होगा, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स क्या है पूरा टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपका 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस आपका एक्स स्क्वायर है 2x हो जाएगा। तो आपका dy बाई डी एक्स जो आ गया, ऊपर में माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 उड़ा देंगे, माइनस x डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। देखिए क्या यही प्रूफ करना था, यहाँ देखेंगे यही तो प्रूफ करना था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस आपका ये प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स। ये देखिए सेम आपका 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स रहे रूट अंडर के, अब क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अभी बताएं, सेम आप इसको बस इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो इसको करके बताते हैं आपको। पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
रूट अंडर ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, माइनस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स के जगह पे कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो फटाफट पुट करते हैं, ऊपर में क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फिर से आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट से बाहर आएगा तो √2, ये आपका कॉस स्क्वायर बाहर आएगा रूट से, तब कॉस थीटा बचेगा। यहाँ सेम आपका √2 बाहर आएगा, आपका साइन स्क्वायर बाहर आएगा रूट से, आपका साइन थीटा बचेगा। यहाँ पे आपका √2 कॉस स्क्वायर बाहर रूट से कॉस थीटा माइनस √2 इंटू आपका साइन थीटा। ये बस सिंप्लीफिकेशन है। अब √2 ऊपर से भी कॉमन लेंगे तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2 बाहर आएगा, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा डिवाइडेड बाई √2 कॉस थीटा माइनस, यहाँ देखिए यहाँ नीचे प्लस था, ठीक है ये छूटा। चलिए अब इस √2 से √2 कैंसिल करेंगे। अब आपका y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय आपका कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। इस टर्म को हम लोगों ने कितना बार, आपको ये tan इनवर्स है, ये भी आपका tan के फॉर्म में होगा तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉस थीटा माइनस, इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कितना क्वेश्चन में, tan के फॉर्म में कैसे लाए हैं ये देख लीजिए। क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉस से करते हैं डिवाइड, तो ये वाला टर्म आपका 1 हो जाएगा कॉस से डिवाइड, ये आपका साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस tan थीटा होगा। ये हमने एक्सरसाइज 10A में भी बता रखा है ऑलरेडी। तो ये आपका 1 है, 1 को आप क्या लिख सकते हैं tan π/4 माइनस आपका tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसको 1 इंटू tan थीटा मीन्स आपका tan/4 इंटू tan थीटा। इसको आप क्या हो जाएगा, ये फार्मूला में सेट हो गया, tan x माइनस y मीन्स tan π/4 माइनस थीटा। चलिए तो इतना वाला फॉर्म क्या आ गया आपका, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अंदर वाला टर्म आ गया tan π/4 माइनस थीटा। ये ऑलरेडी बता रखा है इसलिए हमने जल्दी कर दिया इसको, ठीक है। तो आपका tan इनवर्स ऑफ, चूंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा का पूरा टर्म है π/4 माइनस थीटा, तो y इक्वल टू π/4 माइनस में आपका थीटा आ जाएगा। ये फंक्शन हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो गया, π/4 माइनस में थीटा। अब इस थीटा को x के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। हम लोग थीटा को आप क्या पुट किए थे, पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा हम लोगों ने पुट किया था, यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x आ जाएगा। इस कॉस को इधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा आपका, यहाँ से थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। तो आपका y इक्वल टू क्या हो गया, π/4 माइनस में थीटा का जब क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x आ गया। ये आपका y आ गया, फंक्शन आ गया। इसको आप क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ π/4 माइनस 1/2 बाहर, और आपका dy/dx ऑफ कॉस इनवर्स x आ जाएगा। तो dy/dx क्या हो जाएगा,
ये तो बाई बाई 4 45 डिग्री कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंस है 0। -1/2 कॉस इनवर्स एक्स का सी से शुरू हो माइनस होगा, डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स आपका dy/dx माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको मिटा के सही से लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। देख लीजिए, प्रूफ करना था या फाइंड करना था, ये नहीं प्रूफ करना था। चलिए इतना बड़ा में हुआ तो आपका ये हेंस आपका प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x + 1 2 to the power x + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 4 to the power x विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए, तो y इक्वल टू गिवन है साइन इनवर्स ऑफ 2 to the power x + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 4 to the power x। अब यहाँ देखेंगे, बेसिक आपका जो फंडा है वही चलेगा। साइन इनवर्स है, इसके अंदर अभी यदि ये वाला साइन का टर्म हो जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ अंदर वाले टर्म को हम लोग साइन के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो अब देखिए कैसे आएगा। ये आपका 2 आ रहा है, मीन्स आपका साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है टैन के फॉर्म में 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला क्यों आप ये यूज किए, क्योंकि आपका 1 प्लस दिख रहा था, एक टर्म दिख रहा है, ऊपर भी आपका 2 दिख रहा है। चलिए, तब कैसे सेट करेंगे ये देख लेते हैं। जैसे ऊपर में आपका 2 to the power x प्लस में आपका 1 है। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2 to the power x × 2 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। बेस आपका दोनों का 2 है तो पावर ऐड हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख दिए फार्मूला में सेट करने के लिए 2 × 2 to the power x, इसको तो लिख सकते हो 1 प्लस। अब यहाँ tan स्क्वायर थीटा, मतलब इस टर्म को 4 to the power x को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। मीन्स इसको देखिए 2 to the 2 को 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इसका होल टू द पावर x। अब देखिए, या इसको x को हम लोग अंदर ले आएंगे तो इसका स्क्वायर भी कर सकते, क्योंकि हमको फार्मूला में स्क्वायर चाहिए। तो हम इसको 4 to the power x को हम लिख सकते हैं 2 to the power x का होल स्क्वायर। ठीक, इतना मेहनत किए, ये बस स्क्वायर। यहाँ पर फंडा बेस सेम है, पावर ऐड होगा। यहाँ आपका ये आपका ब्रैकेट वाला आपका क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, 2x यहाँ भी 2x। x को बाहर रखिए या आप 2 को बाहर रखिए, बात बराबर है। तो ये अब हम लोग क्या पुट करेंगे, बस सेट हो गया है पूरा। यहाँ देखिए, तो पुट करेंगे 2 to the power x = tan थीटा। तो पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा y = साइन इनवर्स 2 × 2 to the power x क्या हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 2 to the power x का tan थीटा, ये आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पूरा फॉर्मूला में सेट कर रहा है ये वाला। तो अंदर वाले को हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ ये आपका साइन 2 थीटा हो गया। जैसे आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका थीटा क्या है 2 थीटा, तो y = 2 थीटा आ जाएगा। अब आपको 2 थीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो y = तो आपका कांस्टेंट बाहर रखेंगे, थीटा चाहिए तो आपका थीटा यहाँ से निकल जाएगा। tan थीटा = यदि आपका 2 to the power x है तो थीटा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 2 to the power x आ जाएगा। तो थीटा के बाद क्या लिख देंगे आपका tan इनवर्स 2 to the power x, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। इसी को आपको क्या करना है डिफरेंशिएट। चलिए, तो y dy/dx आप फाइंड कर रहे हैं, 2 बाहर रखेंगे, इसको चलिए सही करते हैं। 2 बाहर रखेंगे, d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 to the power x हो गया। अब देखिए यहाँ कितना फंक्शन, एक फंक्शन तो आपका ITF दिख रहा है, दूसरा आपका a to the power x वाला फंक्शन दिख रहा है। दो फंक्शन दो चेन चलाएंगे तो dy/dx क्या आएगा
2 बाहर डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर x, डी ऑफ tan इनवर्स किसका फंक्शन है 2 टू द पावर x का, डी ऑफ इसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 2 बाहर tan इनवर्स x का डिफरेंस है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स 2 टू द पावर x का स्क्वायर करेंगे मीन्स आपका 4 टू द पावर x आ जाएगा, इनटू a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x क्या होगा a टू द पावर x इंटू लॉग a, तो a टू द पावर x मीन्स 2 टू द पावर x इंटू लॉग a का यहाँ पर क्या है आपका 2 है। चलिए तो क्या हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 टू द पावर x हो गया। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये फिर से आ गया 2 इंटू 2 टू द पावर x, यहाँ दे बताया था शुरू में 2 इंटू 2 टू द पावर x को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर x प्लस 1, बेस सेम है आपका दोनों का 2 है, पावर ऐड कर दीजिए तो 2 पावर क्या है इसका 1 है इसका x है 2 टू द पावर x प्लस 1 हो गया, इंटू आपका लॉग 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 टू द पावर x हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51।